नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मावरे, मैथ्स टीचर फ्रॉम यवतमाल। फिर से मेरे नए वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 10 सीबीएसई चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें से मैंने आज लिया है क्वेश्चन नंबर 13। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें कहा गया है कि एक टावर है जो एबी नाम का दिख रहा है यहाँ पे, जिसका लेंथ है 75 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। और इस टावर से या लाइट हाउस से एक बंदा यानी एक व्यक्ति यहां से डी और सी की तरफ देख रहा है। अब डी और सी को इस डायग्राम में या क्वेश्चन में बोला गया है शिप्स। मतलब एक शिप जो डी पोजीशन पे है और दूसरी शिप जो सी पोजीशन पे है। ठीक है, ये लाइट हाउस है और ये एक लेक है, और इस लेक में इस यहां से ये बंदा दोनों शिप को देख रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर हम अप देखें तो एंगल ऑफ इलिवेशन, और अगर हम डाउन देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एंगल है, यानी शिप डी को देखने वाला जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है। अगर मैं अल्टरनेट यानी जेड जो तैयार हो रहा है उसकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल मिलेगा जो ये 30 है, तो स्टूडेंट्स ये भी 30 हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट, बराबर। डिप्रेशन का कंसर्न यही रहता ऊपर से नीचे देखने के लिए, पर एंगल सेम मिल जाते एलिवेशन और डिप्रेशन में। दूसरी बात, ये बंदा सेम बंदा अब दूसरी शिप को देख रहा है जो सी पोजीशन पे है, और उसका एंगल ऑफ इलिवेशन है स्टूडेंट्स 45 डिग्री का। अब हमें क्या मिला, वापस वही कंसेप्ट, दो ट्रायंगल मिले, दो ट्रायंगल में एक कंसेप्ट कॉमन है या फिर इक्वल है। जैसे ए बी नाम का जो है 75 मीटर दिया है, और दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल एबीसी में और ट्रायंगल एबीडी में, दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है। अब पूछा यह गया है कि इन दो शीप के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यानी जो आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू हमको यहां पे ढूंढनी है। सिंपल कंसेप्ट। अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जैसे कि आपको पता है, मैं हमेशा क्या करता हूं, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है तो हम यहां पे लिखेंगे इन डाइग्राम, दी हुई डाइग्राम में क्या स्टूडेंट्स, बाय अल्टरनेट एंगल्स की मदद से। जैसे डिप्रेशन दिया है तो हम एलिवेशन की बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, एंगल डी मुझे मिल गया जो कि है 30 डिग्री, एंड एंगल सी मुझे मिल गया जो कि है 45 डिग्री। बराबर, बस इतना ही। नॉर्मली आप इतना ही लिख के इस प्रॉब्लम को यहां से स्टार्ट कर सकते हो। जब भी डिप्रेशन दिया रहेगा बाय अल्टरनेट एंगल का रेफरेंस दे दीजिए। ओके, चलिए पहला ट्रायंगल लेते हैं और उसको दूसरे ट्रायंगल के साथ कॉमन से लिंक करते हैं टू फाइंड द वैल्यू। अब ए बी जो है ये 75 है, और एक बात याद रखिएगा, अगर 45 डिग्री का एंगल दिखता है तो वो ट्रायंगल पहले लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इजी होता है, क्योंकि 45 से सीधे एडजेसेंट साइड मिल जाती है। तो मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल एबीसी। पहला, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में कौन स्टूडेंट, फिर 45 के सामने एडजेसेंट अपोजिट और 45 के बाजू में एडजेसेंट, यानी tan 45 डिग्री कौन होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बीसी को एडजेसेंट को y लिया है, हालांकि मुझे वो ढूंढना नहीं है, मुझे एक्स ही ढूंढना है, पर मैंने y लिया है। तो मेरा अपोजिट है 75 और एडजेसेंट है y। 45 tan होता है 1/1, यानी सिंपली मुझे y इज इक्वल टू मिल गया कितना स्टूडेंट, 75 मीटर। अब मेरे पास जो y की वैल्यू है वो y की वैल्यू मिली मुझे 75 मीटर। अब एक ट्रायंगल बन गया, दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं, सिंपली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा दूसरा है, सोचिए, ए बी डी नाम का। इन ट्रायंगल एबीडी ट्रायंगल में फिर से एक बार 30 के अपोजिट और 30 का एडजेसेंट। क्या है स्टूडेंट 30 का अपोजिट, यानी कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब tan 30 डिग्री अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, अगर हम वैल्यू रखते हैं तो tan 30 की वैल्यू आती है 1/√3
इज इक्वल टू अपोजिट है हमारे पास 75 और एडजेसेंट है हमारे पास x प्लस वाई, दोनों का एडिशन y प्लस एक्स बोलिए या फिर x प्लस वाई बोलिए, बराबर स्टूडेंट्स। अब इसे करेंगे क्रॉस, क्रॉस करते ही हमें एक कंसेप्ट मिल जाएंगी, x प्लस वाई वन जार क्या होगा x प्लस वाई, यानी कि हम यहां पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट 75 अंडर रूट थ्री, 75 अंडर रूट थ्री, 75 इंटू अंडर रूट थ्री। अब जो कि हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी दी है जो है 75, तो यहां पे 75 अगर मैंने रखा तो ये हो जाएगा x प्लस 75, 75 अंडर रूट थ्री बराबर। अब मुझे सिंपली x की वैल्यू ढूंढना था तो मैं इस 75 को उधर भेज दूंगा, क्या होगा 75 अंडर रूट थ्री माइनस 75 बराबर। अब दोनों में कॉमन है 75, अगर मैंने 75 को कॉमन बाहर ले लिया तो मेरे पास रहेगा अंडर रूट थ्री माइनस वन, और ये जो है ये है मेरे x की वैल्यू जो मुझे मिल गई इन मीटर, यानी दो शिप के बीच का डिस्टेंस। अब और एक बात बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, और वो ये है कि पेपर में जनरली अंडर रूट थ्री की या अंडर रूट टू की वैल्यू दी रहती है, और उस सिचुएशन में आपको सबसे लास्ट में सॉल्व करने के बाद जब आखिरी मोमेंट पे पहुंचोगे, उस मोमेंट पे जैसे कि हम यहां पहुंचे तो यहां पे उसकी वैल्यू रखना, और उसकी वैल्यू रखने के बाद आखिरी में मल्टीप्लाई करना, तो आपका आंसर परफेक्ट आएगा। अभी फिलहाल में हम इतनी बात करेंगे, x की वैल्यू इस फॉर्म में मिली है, पेपर में अगर अंडर रूट थ्री दिया रहा तो वैल्यू रख के आपको उसका सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, अपेक्षा करता हूं आपको प्रॉब्लम समझा होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने आपके सामने रखा है, और इसी तरीके से आप पेपर में सॉल्व कीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।